डीडवाना परवान चढ़ रहा डीडवाना का पशु मेला। मेले में 2,500 से ज्यादा पहुंचे बैल, गाय, ऊंट और अन्य मवेशी। नागौरी नस्ल के बैलों के लिए मशहूर है डीडवाना पशु मेला। देश के विभिन्न हिस्सों से नागौरी नस्ल के बैलों को खरीदने आते हैं किसान। मेले में सजी पशु श्रृंगार और कृषि उपकरणों की दुकानें। देश भर में नागौरी नस्ल के बैलों के लिए मशहूर डीडवाना का इंडोलाव पशु मेला शुरू हो चुका है। पशु मेले में पशुओं के आने का सिलसिला परवान चढ़ने लगा है। वहीं मेले में पशु श्रृंगार सहित कृषि उपकरणों की दुकानें भी सजनी शुरू हो गई है। क्या है इस मेले की खासियत और क्यों पशुपालकों के लिए खास मायने रखता है यह मेला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थानी परंपरा में पशु मेले एक खास पहचान रखते हैं। इसलिए राजस्थान में सदियों से इंसानों और बेजुबान जानवरों का ये रिश्ता कायम रहा है। डीडवाना का पशु मेला भी राजस्थान के पशुपालन की पारंपरिक पहचान रहा है। यह मेला भी नागौरी नस्ल के बैलों की खरीद के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ नागौरी नस्ल के बैलों की खरीद के लिए ऊंची ऊंची बोलियां लगती है, तो मरुस्थल की रेतीली जमीन के जहाज ऊंट की खरीद फरोख्त भी बड़े पैमाने पर होती है। मेले में आने वाले लोकगीतों की धुनों पर थिरकते कलाकार अपनी कला से सबको रोमांचित करते हैं, तो पशुओं को सजाने संवारने की रंग बिरंगी दुकानें भी यहाँ सजती है। दरअसल अपनी मजबूत कदकाठी और बेहिसाब ताकत के कारण नागौरी नस्ल के बछड़े देश भर में कृषि कार्य के लिए उत्तम माने जाते हैं। दलदली जमीन पर फसलों के बीच हल चलाने में ये बैल लाभकारी होते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में नस्ल सुधार के लिए भी इनकी खरीद की जाती है। इसलिए इस मेले में नागौर जिले के पशुपालक नागौरी नस्ल के बैलों के साथ साथ अन्य मवेशी बेचने के लिए आते हैं। नागौरी बैलों को खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से खरीदार आते हैं। ऐसे में फसल कम होने की स्थिति में किसान अपने मवेशियों को इन मेलों में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसके लिए यह पशु मेले पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान करते हैं। बेचने के लिए आए हो? हूँ टोडिया बेचबाने है। कहाँ से आए हो आप? किशनगढ़ से। तो कितने आप जानवर साल भर में कहाँ ले जाते हो? कौन कौन से मेले में? मेले के अंदर फिरते हैं। डीडवाना, सांडवा, कुचामन, नौलगढ़, पुष्कर, बालोतरा, दोरीमीना, अगोलाई, शेरगढ़, उन्हें हरियाणा के अंदर गढ़ी मास्टर, पीपलू। तो आज टाइम बदल गया है, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर आ गए, इसके खरीदार मिल जाते हैं? शौकीन तो होते हैं ना भाई साहब, सारा ट्रैक्टर का काम हुआ। हर आदमी शौकीन आदमी हुआ करे। जो थारा लेणु ऊँट सरी तो ऊँट सरी चाहे फॉर्चूनर ले खड़ी करते तो कहीं काम ऊँट वाला तो ऊँट राजी रही। तो ये ऊँटों का क्या काम होता है? ऊँटों का गाड़ी में हल चलाना, घर का काम करना। कोई शौक रूपी, कोई नचाने के लिए ले जाते हैं, कोई कुदाने के लिए ले जाते हैं, कोई घर के रखने के लिए ले जाते हैं। कितने में बिकता है ऊँट भाई साहब? ऊँट मिल जाए 10,000 में, ऊँट नहीं मिले लाख में ही। अलग अलग लाखों तक की रेट है ऊँट की। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की रेट है। और ऊँट मिल जाए 20 में, 30 में, 25 में, 15 में, 10 में, जो धन लेवल के साथ। बॉर्डर में भी ले जाते हो? बॉर्डर पे हम नहीं ले जाते। कोई लेने वाले आते तो दे देते हम। 2 दांत 4 दांत बच्चा अच्छा। हमने नागौरी बैल लिए हैं, चलने में अच्छे आते हैं। और हम MP इंदौर से आए हैं। और ये कपास की खेती के लिए ये बैल अच्छे रहते चलने में। ऊंचाई, इनकी कालर, मुँह की जगह, सब अच्छा मामला इनका। कितने में पड़े आपके ये पड़े हमारे को 35,000 के लिए हमने। तो अब इनको कैसे लेके जाओगे आप? हम इनको गाड़ी में ले जाएंगे। अच्छा, किसकी खेती करते हो आप? किस किस तरह की खेती? कपास की है, गन्ने की है हमारे। तो ये आपके किस तरह से उपयोगी होते हैं? किस तरह से आपके काम आते हैं? उपयोग ऐसे है कि हमारे क्या है कि जैसे कपास होती है तो उसमें डोरे चलाने के लिए लगते हैं हम। अच्छा, हाँ। वो ट्रैक्टर से काम नहीं होता? ट्रैक्टर से नहीं, हमारे को बैल अच्छे लगते हैं। और इनका बैल का नाम अच्छा चलता है, नागौरी बैल का। सर, हम मध्य प्रदेश के रुस्तमपुर तहसील के खंडवा ज़िले के निवासी हैं। और हमने ये बैल पंजाब और हरियाणा नस्ल के खरीदे हैं, जो कि कपास की खेती और मिर्ची की खेती के लिए बहुत आवश्यक रहते हैं, क्योंकि हल्की खेती में इनका चलना बहुत अच्छा रहता है। इनके बैलों की हाइट और पैरों की जो मतलब खेती में से निकलने के तरीके रहते हैं, हरियाणा के बैलों के और पंजाब के बैलों के बहुत अच्छे रहते हैं। चलेगा, अब तक कितने पशुओं की आवक हो चुकी है और आगे क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? ये पशु मेला हमारा 27 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 29 तारीख को ढंढारों का इसमें कार्यक्रम प्रधान एवं विधायक श्री चेतन सिंह डूडी की अध्यक्षता में किया गया। कल शाम तक हम क्या करते हैं कि डेली शाम को हमारी हर 24 में रिपोर्टिंग लेते हैं। कल शाम को हमारा 2378 पशु मेले में आ चुके थे। आज शाम को हम फिर 24 रिपोर्ट लेंगे।
उम्मीद है शायद आज भी जैसा मेरे को पशुओं से लग रहा है 700-800 पशु और जुड़ेंगे उसमें शाम तक। आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? आगे इसका 2 तारीख को हमारा पशु प्रतियोगिता होगी, जिसमें ऊँट नस्ल और ऊँटनी पशु मादा और नर दोनों का यहाँ प्रतियोगिता होगी। उसके बाद में बछड़ा 2 कैटेगरी उसमें अद्वत बछड़ा और यज्ञ उनकी भी एक प्रतियोगिता होगी, एक घुड़सवार की प्रतियोगिता होगी, एक नर घोड़ा की भी प्रतियोगिता होगी और एक भैंसा उसकी प्रतियोगिता। कुल 7 प्रतियोगिताएं हमारे यहाँ होगी। वो 2 तारीख को प्रतियोगिता संपन्न होगी। 3 तारीख को विजेता जो होंगे उनको पारितोषिक किया जाएगा और 3 तारीख को 3 बजे के बाद में मेला का समापन। MLA साहब से अभी बात हुई, उन्होंने कहा भी 3 बजे आ जाऊँगा और हमने वो 3:30 का टाइम रखा है। पशु मेला, डीडवाना पशु मेला प्रसिद्ध लाख तक पशु आते थे, लेकिन अब पशु मेला दिनों दिन कम होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है कि पशु कम आने लगे हैं? दरअसल में बात तो ये कि इस मेले में सबसे ज़्यादा मैं जहाँ तक मानता हूँ ऊँट आया करते थे। वास्तव में पशु जनगणना से भी ज्ञात मालूम चलता है कि गाँव में नहीं के बराबर ऊँट बचे हैं। जिसमें मेरे गांव की छोटा सा गांव है 200 घरों की आबादी का। मेरे खुद के गांव में आज से 15 साल पहले 60-70 ऊँट हुआ करते थे। आज एक ऊँट नहीं है। तो ऊँटों की संख्या कम होने के कारण से स्वाभाविक है पशुओं की संख्या कम हो गई। साथ ही यहाँ नागौरी बैल ज़्यादा प्रसिद्ध थे और हुआ करते थे। गत 4-5 सालों से ये प्रकृति की कुछ देन है, जिससे इन पशुओं की वो आवश्यकता थी जिन लोगों को खेती करने के लिए, वो आवश्यकता आजकल मशीन पे आधारित होने की वजह से, इनका महत्व कम होने की वजह से पशु बहुत कम आ रहे हैं। कुछ साथ में ये कारण एक और भी रहा, गत 3 सालों से मेला भरा भी नहीं। पहले 2 साल कोरोना आ गया, फिर 10 वर्ष लंपी की बीमारी आने की वजह से 3 साल तक मेला न बनने के कारण भी इसमें थोड़ा सा रीजन है।